ये बच्चों, प्रकाशिकी के अंतर्गत आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं और वहाँ से वो सीधी रेखा में उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये काफ़ी सरल है बच्चों। इसमें हम लोगों को बस कुछ कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आ रही है, तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं? इसे बच्चों हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और इस बिंदु पर जहाँ पर प्रकाश की किरण गिर रही है इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद होता क्या है बच्चों कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर, खासकर जब कोई चिकनी सतह होती है उस पर गिरती है, तो वहाँ से फिर प्रकाश की किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये किरण जो लौट रही है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये बच्चों प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन कहने का अर्थ ये है कि जब प्रकाश की कोई किरणें किसी सतह पर गिरती है तो वहाँ से वापस वो टकराकर उसी माध्यम में वो सीधी लौट जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब प्रकाश के परावर्तन के बच्चों कुछ नियम हैं, 2 नियम हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। दो नियम हैं इसमें। यहाँ देखिए बच्चों, आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से डोनेट करते हैं। और यहाँ देखिए अभिलंब है बच्चों और परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उसे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का जितना मान होता है परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और यही बच्चों आपको भाषा में एग्ज़ाम में दे देता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में दिए हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या कोई नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा प्रश्न ये है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सिध में होते हैं। एक ही सिध में होते हैं, एक ही सिध में होते हैं या एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं बच्चों। ये देखिए, ये एक सरफेस है और इसी पर ये तीनों किरणें हैं, ये तीनों हैं, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब हम लोग काल्पनिक रेखा बनाए, वो सभी क्या है, एक ही सरफेस पे मौजूद हैं। तो ये बच्चों प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और ये समझ लीजिए बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हर हमारे सराउंडिंग जो भी वस्तुएं हैं वो सब जो विजुअल है वो सब के पीछे रीजन प्रकाश का परावर्तन ही है। आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि हरी वस्तुएं, प्रकाश के किरणों के सामने हमें हरे रंग की वस्तुएं हरे क्यों दिखती हैं? तो ये बच्चों प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश में जितनी रंग होती हैं उन सभी को हरे रंग की जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसे ऑब्जर्व कर रही है, वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ प्रकाश के जो हरा रंग होता है उसी को वो परावर्तित करती है, जिस कारण कोई भी वस्तु हमें हरा दिखता है। तो वो प्रकाश के परावर्तन
आवर्तन के नियम पर ही लागू होता है।